नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये एक छोटी सी अनबॉक्सिंग में करने जा रहा हूँ। हाल फिलहाल में संजय गुप्ता जी ने डोगा की आई लव यू डाइजेस्ट लॉन्च कर दी थी उनके वेबसाइट पे। तो उसी का जो प्री ऑर्डर था वो उनकी वेबसाइट पे लगा था 13% डिस्काउंट के साथ, जिसमें मुझे पोस्टल फ्री मिला है। 800 इसकी कीमत थी, मुझे करीबन 700 रुपये में ये कंप्लीट पड़ी है विथ पोस्टल, और बड़ी तेज़ी से ये पार्सल मुझे प्राप्त हो गया है। तो आइए इसको अनरैप करते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। इसमें खाली एक ही कॉमिक्स डिलीवर की गई है जो कि आई लव यू का डाइजेस्ट वेरिएंट है। तो आइए इसको जल्दी से खोलते हैं। पैकेजिंग मुझे ठीक ठाक ही लगी। ये पॉलीथीन के अंदर ऐसा बॉक्स इसका निकला है। हार्ड बाउंड बॉक्स के अंदर इसको भेजा है और अब इसको हम खोल के निकाल लेते हैं फटाफट। और ये देखिए हमारे कॉमिक्स से बाहर निकल आता है। अब इस कॉमिक्स के साथ साथ उन्होंने क्या क्या दिया है थोड़ा ये भी कवर कर लेते। तो दोस्तों, मुझे नॉवेल्टी के रूप में नागराज का कुछ ऐसा आर्टवर्क मिला है। अभी किस कॉमिक्स का है मुझे पता नहीं, किंतु हाँ ये इन्होंने इसके साथ डाल दिया था, क्योंकि इस कॉमिक्स के साथ कोई नॉवेल्टी नहीं आ रही है, बट फिर भी मुझे कुछ तो मिला इसके साथ। इसके लिए धन्यवाद संजय जी को। और ये आई लव यू जो है डाइजेस्ट एक छोटे वेरिएंट में निकाली इन्होंने। अभी तक जो है संजय जी जितने भी डाइजेस्ट निकाल रहे थे डोगा के, वो बिग साइज़ में निकाल रहे थे और उनको कंबाइन करके निकाल रहे थे। जब मैंने ये वाला प्री ऑर्डर उनकी साइट पे देखा तो मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि वाह, बिग साइज़ में आई लव यू अपने आप में एक बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो मेरा मन खुश हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था मैं कि वाह यार, ये बिग साइज़ में फाइनली संजय जी ले आए। किंतु मुझे बाद में पता चला कि ये नॉर्मल साइज़ है, छोटा साइज़ है और ये डाइजेस्ट वेरिएंट है। तो थोड़ा सा हताशा हाथ में लगी, पर खुशी इस बात की थी कि चलो इसको कंबाइन करके कम से कम इन्होंने डाइजेस्ट तो बनाई। और इसमें आर्ट वर्क भी एक नया रखा है जो हेमंत जी ने इसको बनाया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हेमंत और जगदीश जी का आर्ट वर्क इसमें किया हुआ है, राइट। और कुछ नया इसमें देने की कोशिश करिए। तो आइए इसको पहले ऊपर से नीचे तक रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं साइज़ कंपैरिजन। तो ये संजय गुप्ता जी का संपूर्ण खजाना डाइजेस्ट है मेरे पास, और आप देख सकते हैं इसका साइज़, ये A4 पेपर बराबर इसका साइज़ होता है। तो यदि आपको नहीं पता है कि A4 साइज़ क्या होता है, तो A4 साइज़ ये होता है पेज का। ये देखिए, यदि आप मार्केट में जाते हैं प्रिंट आउट निकलवाने के लिए या फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, तो इस साइज़ में वो आपको फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। तो इसको बोलते हैं A4 साइज़। और A4 साइज़ के बराबर ही लगभग जो साइज़ होता है वो संजय जी की कॉमिक्स का होता है, ठीक है। और इस A4 साइज़ को अगर आप हाफ़ कर देंगे तो ये बन जाता है मनोज जी का साइज़, जिसको बोलते हैं A5। तो A5 साइज़ में ये वाला साइज़ 2 बार आ जाता है, राइट। तो इसको आप फोल्ड कर देंगे तो 4 पन्ने हो जाएंगे, 1 2 3 और पीछे का 4, ठीक है। और A4 में 2 पन्ने आते हैं, 1 2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा साइज़ है, मतलब इसका हाफ़ है। तो ये हो गई साइज़ की बात। तो संपूर्ण खजाना ये जब आई थी डाइजेस्ट वेरिएंट थी, और इसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। और इसका यदि आप मूल्य देखें तो 1400 मूल्य की थी, और ये बाद में काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिली थी, ठीक है। पर खैर, अभी हम बात करेंगे आई लव यू की। तो साइज़ कंपैरिजन तो हो गया, साइज़ छोटा है, आपने देख ही लिया है। अब हम थोड़ा सा इस पर और ब्रीफली नज़र डालेंगे। तो इसमें लिखा हुआ संकलन, तो ये काफ़ी इन्होंने लोगों में जो संपूर्ण और डाइजेस्ट वगैरह होती है तो उसमें आजकल संकलन लिखा हुआ देते हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। हालांकि आप अगर मनीष गुप्ता या मनोज गुप्ता के उसमें देखेंगे तो राज कॉमिक्स विशेषांक ही लिख देते हैं, पर ये इन्होंने अच्छा लाए, संकलन या संग्राहक संस्करण करके मार्क करते हैं बाय संजय गुप्ता। संख्या इन्होंने इनकी डाल रखी 31, आई लव यू और संपूर्ण लिखा हुआ है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि डोगा बैठते हुए बताया है, लोमड़ी है इसमें, और काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क इसमें बनाया गया है। तो ये इसका फ्रंट जो है अपीयरेंस है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस डोगा लिखा हुआ है
आई लव यू की टैगिंग, संपूर्ण और लोगो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको फ्रंट पेज पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। यदि मैं स्पाइन की बात करूं तो स्पाइन में काफ़ी अच्छी स्पाइन आपको देखने को मिल जाती है। इसमें राज कॉमिक्स, आई लव यू संपूर्ण, संख्या 31 देखने को मिल जाती है बस। यदि मैं पीछे देखता हूं तो पीछे खराब कानून का ये जो कवर में जो कैदी बनाया हुआ था, राइट, तो उसी को मॉडिफाई करके इन्होंने कुछ इसका पे पोज बनाया है, क्रिएट किया है पीछे बैकग्राउंड में। और फिर काली विधवा जो कैरेक्टर है उसका बहुत शानदार पोज दिया है। और फिर डोगा को मुजरिमों से लड़ते हुए बताया गया है, जो कुछ लड़कियों को बचा रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की जो है ब्रांडिंग है। इनकी वेबसाइट का नाम है आई लव यू श्रृंखला में संकलित कॉमिक्स और उसकी सूची दी गई है। तो इसमें संकलित कॉमिक्स हैं चीख डोगा चीख, लोमड़ी, काली विधवा, खराब कानून, आई लव यू। तो इसमें 5 कॉमिक्स आ जाती हैं। ये पाँचों 32-32 पेज वाली कॉमिक्स हैं। और यहाँ पे इसका जो मूल्य उन्होंने रखा है वो है 800। इनकी साइट पे डिस्काउंटेड प्राइस इसका 700। आगे जाके सस्ता होगा नहीं होगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और ये फर्स्ट क्राई पे आएगी कि नहीं आएगी इसका भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये लिमिटेड कॉपी में छपी है। आगे छपने वाली नहीं छपने वाली इसका कोई भी क्लेम नहीं है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी कॉपी छपी हो सकता है नहीं भी छपी हो। तो क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो संजय जी के जितने भी अच्छे एडिशंस आए हैं वो फर्स्ट क्राई पे नहीं आए अभी तक राज कॉमिक्स वाले, ठीक है। तो अब इसको हम ओपन करते हैं और अंदर का इसका देखते हैं कि अंदर इसमें कैसे क्रिएटिविटी बताई इन्होंने। तो इसको कर लिया मैंने अनरैप, और अनरैप के बाद आप देख सकते हैं तो ये जो कवर है इसमें लेमिनेशन नहीं है। थोड़ा सा देखिए यहाँ से टेंट हो गया है। फिर जब आप इसको बुलाते हैं कुरियर के थ्रू तो ये डेंट आने स्वाभाविक है, तो थोड़ा बहुत चलता है, समझ सकते हैं। बट हाँ, इसमें लेमिनेशन नहीं है इस कवर पे, ठीक है। तो इसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ेगा आपको कि इसमें जब आपके गंदे हाथ लगेंगे, क्योंकि वाइट है, जब इसमें आपके गंदे हाथ लगेंगे तो ये कवर मैला हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें लेमिनेशन ना होने की। तो यहाँ पे मैं इसके अंक काट लूँगा रेटिंग अंक। लेमिनेशन होना चाहिए था, तो अगर लेमिनेशन होता तो बहुत अच्छी बात होती। चलिए इसको फ्रंट से खोलते हैं। और जैसे हम खोलते हैं तो ये जो कवर है ये बहुत मोटा यूज़ किया है इन्होंने, बहुत शानदार, मुझे अच्छा लगा। और जैसे कलेक्टर एडिशन में जो ये येलो कलर के जो हार्ड पेपर यूज़ करे जाते हैं वो इसमें यूज़ किए हैं। तो ये जब सी बनाते तब इस टाइप का इसको यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इसको सी बनाने के चक्कर में थे, बट इसको फिर उस डाइजेस्ट का रूप दे दिया गया मेरे ख्याल से। बट अगर ये सी बनता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि आई लव यू एक बहुत अच्छी श्रृंखला है, लोगों की बहुत पसंदीदा श्रृंखला है। तो इसको यदि वो सी का रूप देते तो और अच्छा रहता, ठीक है। तो जब शुरुआत होती है कॉमिक्स की तब आपको येलो पेजेस देखने को मिलते हैं, वही ब्लैंक, इसमें कोई आर्ट वर्क वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। आर्ट वर्क भी यूज़ कर सकते थे, डोगा, मोनिका वगैरह उनका, तो काफ़ी अच्छा फील आता, एक फ़ील होता है जब आप कुछ डाइजेस्ट या कुछ संपूर्ण श्रृंखला पढ़ते हैं। तो इसमें कोई भी शुरू के पेजेस यूज़ नहीं किए गए, डायरेक्ट कॉमिक्स को यहाँ से चालू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं चीख डोगा चीख यहाँ पे चालू हो गई है। और जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, इसमें कलर जो है पंजेंट हैं, पेपर अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया है, ग्लोजी मुझे लग रहा है कि ग्लोजी पेपर है और काफ़ी मोटा पेपर है, ऐसा नहीं कि पतला पतला पेपर यूज़ किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा पेपर यूज़ किया है। और यहाँ से कॉमिक्स शुरू हो रही है और ये कॉमिक्स चालू हो रही हैं, चल रही हैं। उसमें देखते हैं वो बीच में ऐड भी हैं इसमें, जैसे यहाँ पे 16 पन्ने मतलब आधी का कॉमिक्स ख़त्म हो गई है तो इसमें इन्होंने एड्स भी कवर किए हैं, ठीक है। कलर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे, प्रिंटिंग बहुत शानदार है, मैं प्रिंटिंग में कोई कमी नहीं निकालना चाहूँगा। प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी, पेपर भी चिकना है एकदम बेहतरीन और थोड़ा मोटा भी है,
तो इसमें एड्स भी दिए गए हैं देखिए। तो मेरे ख्याल से ये दूसरी कॉमिक्स चालू हो गई है। ये कौन सी, लोमड़ी है शायद, हाँ लोमड़ी, ठीक है। और ये 5वां पन्ना है। तो देखिए यहाँ पे पहली कॉमिक्स ख़राब कानून यहाँ पे ख़त्म हो रही है, राइट। और यहाँ पे इसका लोमड़ी का भाग है ये बता रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पे लोमड़ी का ऐड, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऐड कवर किए गए हैं, तेजाब, गरीब, ठीक है, और सजाए मौत, ठीक है। और फिर यहाँ से लोमड़ी डायरेक्ट चालू हो गई है। तो इसमें कवर्स यूज़ नहीं करें इन्होंने, कंटिन्यूटी में भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर कॉमिक्स होती तो ये ऐड भी नहीं होते, पर इन्होंने ऐड डाल दी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेम पैटर्न रखा है जैसे लोमड़ी के कॉमिक्स आप पढ़ते हैं। उसके बाद इसके 16 पन्ने हो जाते हैं तो फिर ऐड आ जाता है, देखिए। फिर ऐड इसमें यूज़ कर लिया है, तेजाब का यूज़ कर लिया है, आई लव यू ट्रेडिंग कार्ड के ऐड यूज़ कर लिए हैं। तो ये प्रिजर्व किया गया है, और बाकी फिर कंटिन्यूटी में स्टोरी को रखा गया है, ठीक है। और फिर जब इसकी स्टोरी यहाँ पे पूरी हो गई है, देखिए लोमड़ी की, ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे स्टोरी पूरी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे काली विधवा का ऐड, तिरंगा का ऐड, धर्मास्टर का ऐड यूज़ किया। यहाँ पे काली विधवा जो है कॉमिक्स चालू हुई है, और इसी पैटर्न पे पूरी कॉमिक्स चलती है। तो मैं अब आपको पूरा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पैटर्न अब आप समझ गए, जैसे ख़राब कानून, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे रखा है इसको। और आखिरी में क्या है ये ज़रूर देखने का मन कर रहा है कि कहीं आखिरी में कवर तो नहीं रखती है इन्होंने। देखिए, तो यहाँ पे कॉमिक्स ख़त्म हुई है, ठीक है। थोड़ा मैं इधर लाता हूँ इसको, कॉमिक्स ख़त्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कायर का ऐड है, ठीक है। कायर के ऐड के बाद इसमें खाली एड्स ही हैं, इसमें कवर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये भी ऐड है। मैं इसको ज़्यादा नहीं खोलूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्वालिटी के मामले में, ठीक है। स्नैक बार क्वालिटी अच्छी लग रही है, पर अभी आई है, तो इसलिए ज़्यादा मैं इस पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं आपको खोल के बता नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से मामला अंदर का। तो कुछ इस तरह से इसको बनाया गया है। इसमें कवर्स ऐड नहीं करे गए, कोई शुरू में व्याख्या नहीं दी गई है। अब यदि इसके बारे में पूछा जाएगा तो बोलेंगे बॉस ये डाइजेस्ट है, राइट, बड़े संपूर्ण है, ठीक है ना। ये संपूर्ण डाइजेस्ट आप बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें व्याख्या देनी थी, कवर ऐड करने थे, आखिरी में कवर्स दे देने थे, तो कुछ अच्छा लगता, ठीक है। बट हो सकता है ये फ्यूचर में इसका कलेक्टर एडिशन लाएं और बड़े साइज़ में लाएं, उसमें कवर्स दे दें, उसमें इसमें आगे के कुछ आर्ट वर्क पेज वगैरह वो ऐड कर दें, तो उनके वो वेरिएंट्स बिकने लगेंगे, क्योंकि वो चीज़ इसमें मिसिंग है। तो हो सकता है ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसलिए पर वो कब आएगी, लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उसका क्या फ्यूचर है ये हमको नहीं पता। वैसे अनाउंसमेंट इसकी भी नहीं हुई थी, ये एक सरप्राइज़ है। ये उनकी वेबसाइट में फटाक से लॉन्च हुआ और बस उन्होंने सीधा लॉन्च कर दिया और लगा दिया कि भई ख़रीद लो, ठीक है। तो इसकी जानकारी नहीं थी, ना कोई अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, और बस इसको सीधे ला के लॉन्च कर दिया। खैर, इसका ख़रीदने का कारण क्या बनता है? इसका ख़रीदने का कारण सिर्फ एक ही बनता है कि इसमें एक बढ़िया नया कवर दिया हुआ है, ठीक है, आगे और पीछे अच्छा आर्ट दिया हुआ है, इसको बाइंड करके एक नया डाइजेस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो आपको एक ही श्रृंखला में, एक ही डाइजेस्ट में आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। तो खाली इसका यही मतलब बनता है। अब आते हैं इसके प्राइस पे। तो प्राइस 800 5 कॉमिक्स के लिए, तो 30 पंजे 150 150 रुपये, मतलब पन्नों की कॉमिक्स अब आपको 800 रुपये की पड़ रही है। या अगर मैं 700 मान के भी चलूँ, जो मुझे कॉस्टिंग इसकी पड़ी है, तो काफ़ी महंगी है। बट हाँ, कॉमिक्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मनोज गुप्ता जी जो हैं वो उनके कॉमिक्स के रेट बढ़ा रहे हैं, और मनोज गुप्ता जी के देखा देखी दोनों भाई भी कम नहीं पड़ रहे हैं, वो भी उनके रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। पर मनोज गुप्ता उनके कॉमिक्स को 50% में बेच देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मनोज गुप्ता लाते और इसकी प्राइस 800 होती, तो ये 400 में डिस्काउंटेड प्राइस में बिकती। तो वो प्राइस जो है वो बायर्स के लिए एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, जो उनको पे करना पड़ता है डिस्काउंट के बाद, दैट इज़ एक्चुअल प्राइस। बट ये बात संजय गुप्ता और मनीष गुप्ता जी नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं 800 मतलब 800 तो 700, तो 700 में ही देंगे बस, उसके ऊपर उनकी कोई डिस्काउंट नहीं आती। बट ये चीज़
संजय गुप्ता जी के मामले में और मनोज गुप्ता जी के मामले में डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, पर मनीष गुप्ता के मामले में डिस्काउंट नहीं मिलता। तो वहीं थोड़ा सा अब जैसे इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, ठीक है, तो अगर ये इन फ्यूचर मनीष गुप्ता जी लाते हैं तो मैं शायद लूँ चाहे नहीं लूँ, क्योंकि ये सफिशेंट है मेरे लिए, ये क्वालिटी जो है मुझे अच्छी लगी है। तो पर अगर इसी कॉम्पिटिटिव प्राइस में लाते हैं तो सोचने का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि वो थोड़े से बिग वेरिएंट में लाएंगे। इसको अगर सी बना देते हैं, कुछ इसका स्लिप केस वगैरह भी लाते हैं, तो फिर सोचने का मुद्दा बन जाता है। पर फ़िलहाल जो हमारे पास है, जो अवेलेबल है, उसके बारे में बात की जाए तो कैसी लगी आपको आई लव यू बाय संजय गुप्ता की अनबॉक्सिंग? क्या आप इस डाइजेस्ट को लेना चाहेंगे? यदि लेना चाहें तो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। 800 रुपये MRP है, 700 रुपये में आपको मिल रही है 13% डिस्काउंट के साथ, पोस्टल फ्री है। अभी जाके ऑर्डर करें, आपकी कॉपी आपके पास 2-3 दिन में बाय कुरियर पहुंच जाएगी। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे शो मी हाउ टू प्ले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।